ओपन माइक कैफे में वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अरूपा। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान को 73 सालों में दरपेश मसाइल के बारे में। आज उसी पर बातचीत करेंगे। आप बताइए मिसेस गर्देजी, आप अपने बारे में क्या बताती हैं? मेरे सुसर तरीके पाकिस्तान है जान, मेरे मियाँ MP आन, मेरे सुसर MP आन, हुण मैं MP हाँ। तो सारा खानदान ही एक पार्टी में है? ना मेरी धी PTI चली गई है। ओह, वो क्यों? मेरा जमातरा PTI है ना, ते तुम वाला सा भी सपोर्ट की थी। जमातरा दामाद मन तो लगता किसान प्रोग्राम शुरू हो गया। ये वसेब चैनल वहाँ का, कभी नहीं गई उस चैनल? मैं इतनी इंटरव्यू इतने सारे इंटरव्यू चलते भी उठाई हैं। ये आपके दोस्त का होता था वसेब? जी बिल्कुल, बल्कि किसी दौर में मेरा भी दोस्त था वो। आपका किस बात में उनसे झगड़ा? आपका तो बड़ा अच्छा दोस्त था वो। नहीं, अब भी है दोस्त तो, लेकिन उस वक्त तो मेरा आइकॉन था वो, मेरा तो बॉस था भाई। आपसे भी बड़ा बॉस था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो PTI वालों जैसी थी, बहुत कम। मैंने एक कॉलम लिख दिया, अब कॉलमनिस्ट शरारत करता है, मैंने छेड़खानी कर दी, एक कैसे फर्जी सा खत लिख दिया उसकी तरफ से, और उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का तस्करा। और खुदा की कसम, जो मैंने अभी कसम उठा के कहा है कि जो लाइन उसको सबसे ज्यादा नागवार गुजरी, उसी पर आज वो अमल पैरा है, क्योंकि ये उसकी दुखती रग थी। वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था, बिल्कुल वो ऐवान इक़्तिदार में आना चाहता था। उसके कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मेरे भी एक ज़माने में थे। वो शुक्र है बड़ी जल्दी वो शौक पूरा हो गया, और मैंने देखा कि उससे ज़्यादा बेसबाती किसी चीज़ की है ही नहीं। मतलब है साबिक वजीर होना, साबिक MPA होना, साबिक मुशीर होना, इससे ज़्यादा थर्ड क्लास काम कोई है ही कोई नहीं। बंदे को अपनी पहचान लम्हा मौजूद में बनानी चाहिए। मैं एंकर बन सकना, मैं सियासत छड़ना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं हुणी छड़ देनी है। मेरा कुछ करो, थोड़ी मेहरबानी। ये इस मुल्क पे एहसान होगा, लेकिन तुम्हें सियासत से निकाल कर मैं सहाफत में डाल दूं, मैं पागल हूँ? मैं सियासत छड़ बैठा, मेरा कुछ करो। देखिए, बात यह है कि सितारों पे कमंड डालने की ख्वाहिश जरूर होनी चाहिए, लेकिन शुरू तो कहीं से करना है ना आपने। बिल्कुल, सिर्फ आप बैठे रहे कि मुझे एक दिन मौका मिलेगा मैं कमंड डालूंगा। जब मैं बाहर से पढ़ के आया था, मेरा पहला इंटरव्यू आपने किया था, इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, इन्होंने मुझे जॉब दी थी इंटरफ्लो में। लेकिन मैं इस दौरान एक अखबार भी ज्वाइन कर चुका था, और वहां पर रिपोर्टिंग बदस्तूर करता रहा। इनके पास भी काम करता था और साथ रिपोर्टिंग भी करता था। ये मेरा इनके साथ तय था। लेकिन सर, आपने और भी तो कुछ सोचा होगा। जी, मैंने कंपटीशन, ये जो सरकारी इम्तहान, सरकारी नौकरी, मुझे तो इसकी बेसबाती का अंदाजा ही नहीं था। हम तो इसको एंड ऑफ द वर्ल्ड समझते थे। जो मैं मांगता था वो नहीं देते थे, जो छोटी मोटी देते थे वो काबिल कबूल नहीं थी। हत्ता कि बहुत टॉप स्लॉट्स ऑफ पंजाब पे मैंने जॉब की, ब्यूरोक्रेसी को करीब से देखा, हुक्मरानों को करीब से देखा कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन मेरी बुनियाद आज भी वही है जो इन लोगों की वसातत से मीडिया में बनी, जो आरिफ निज़ामी जैसे दोस्तों की वसातत से अखबारात में बनी, कि मुझे लिखना आ गया, मुझे पढ़ना आ गया, मुझे बात करनी आ गई, मुझे पब्लिक डीलिंग आ गई, और फिर रही सही कसर मंजूर भट्टू के स्टाफ में होके, हनीफ रामे जैसों के स्टाफ में होके। ये चीज़ां हुण सानू नसीब हो सकती हैं। ओ भाई, पहले दिन मुझे नहीं मिली थी। मैं 1500 रुपए नौकरी करता था जब मैं कब रिपोर्टर था। वो तो होना भी 1965 का दौर है। 1965 का नहीं, 80s की बात है, एंड लेट 80s की। गुरदेजी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ओ पुराना गालियां सही, हुण सिलसिला खत्म थी गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ओहो, नहीं, रेडी से तो नहीं लेते ये, लेकिन इन्होंने एक जुल्म बहुत किया है। योगी जी, आपने अपने बागात डिस्ट्रॉय करवाए, तलफ करवाए थे ना। हाँ, ते कॉलोनी जो कटनी आई वड्डे गर्देजी साहब ने, ये कॉलोनी काटने के नाम पर अंदाजा नहीं है आपने, आपके बड़े गर्देजी साहब ने और बहुत सो ने कितना नुकसान पहुंचाया हमारे हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को। सर वैसे इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड, हाँ, ये बहुत बड़ी उसकी प्रिजर्वेशन में एक बड़ा इकदाम है कि अब आप कॉलोनीज इतनी आसानी से नहीं काट सकते। मेरी बहन सारा ते काम 15 साल पहले दा है, हुण ते साडियां कॉलोनियां वेगन, साडियां 2 कॉलोनियां वेगन। वो 2 कॉलोनियों ने इन्हें लखपति से
अरबपति बना दिया। ढूक लोनी है जो एक कदम मकान खाली है कोई। डू आई डू। मेरे को हूं समझ गई तू बेकार क्यों है, तू अब तक बेकार रहा से। पहले सोच ही बददुआवां शुरू हो गई हैं। इसलिए कि तुम उसकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाओ, वो तुम्हें जाने देगी। तुम डू का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने 2 लैंग्वेज इकट्ठी की, आपने उसका मजा नहीं लिया। कौन सी? डू आई डू। आफ्ताब साहब तू संत्या के पढ़े लिखे न, ये तो ढूम लगदा पे। डूम मान गया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बैलेंस कीता ਤੁਸੀਂ क्या कहना सुभान अल्लाह बाजी माजरत चाहना मैं कख नहीं। नहीं, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। कोई ऐसी बात करो जिसका हमें इल्म ना हो। एफएचए साहब शुरू च मैंने 15,000 दे सकते हो। ये जो कॉलोनियों की कहानी है ना, ये कह रही है 15 साल, ये असल में शुरू हुई है तकरीबन 30-35 साल पहले से। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो जो हमारे बड़े शहर हैं उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का है। मास्टर प्लान जो बनाए गए उसमें जगह ही नहीं रखी गई कि शहर के अंदर जो है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो। क्रिमिनल्स थे जो इन डेवलपमेंट इदारों के मदारुल महाम थे। बिल्कुल। सर इसमें क्या क्रिमिनल थॉट है कि आप वर्टिकल नहीं उसको एक्सपैंड करके बनाएं? चोर के पुत्र थे ना, उन्हें सूट करता था जितनी ज्यादा लैंड एक्वायर करते जाएंगे उतना ज्यादा उनका हल्का इरादत बढ़ता जाएगा, असर रसूख बढ़ता जाएगा, शहर बाहर की तरफ एक्सपैंड करने लगे। ये बड़े मसाइल हैं इससे। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप शहरों की गिर्द जो ज़मीन थी जिसका बहुत बड़ा रोल था उस शहर को फीड करने में, लेकिन उसको आपने पकड़ के कॉलोनियाँ काटनी शुरू कर दी। शहर के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं की। सर्विस डिलीवरी जो है वो उतनी मुश्किल होती गई। जब आप शहर को 35-40 किलोमीटर तक फैला देंगे सेंटर से, तो आप क्या कैसे करेंगे? जो आपको म्यूनिसिपल सर्विसेज चाहिए होती हैं वो कैसे होंगी? पानी कहाँ से आएगा? सीवेज का निज़ाम कैसे बनेगा? ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? उसका आप देखें तो सही ना, कोई उसकी प्रॉपर स्टडी अगर हुई भी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कितना बड़ा ज़िया किया हुआ। अनवर रिटोल थे इनके 64 आम। क्यों जनाब? दे गिनो असा 64 सिर च मारने हन जैसा कोई एक्सपोर्ट ने ना मिन्नता करना पौंदियां। ये भी एक इशू है। मैं यहाँ पर भी किसी हद तक इन्हें काबिल माफ़ी समझता हूँ कि एक्सप्लॉइटर था ना, पाकिस्तान थ्रू आउट एक्सप्लॉइटर्स के नरगे में था और आज भी है। कि एक्सपोर्टर क्या करता? एक्सपोर्टर खुद एक्सप्लॉइट होता था। कैसे सर? ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी थी और ब्यूरोक्रेसी हमेशा कहती थी व्हाट इज देयर फॉर अस, हाउ कैन वी वेट आवर बीक। ये फिक्र आपको किताब याद है ना? बिल्कुल याद है, गॉडफादर से है। क्या कहने हो तो ये भी मुझे भी कुछ दो। आई ऑल्सो वुड लाइक टू वेट माई बीक। गॉडफादर भी हम पे ही थे। तेल बेचता, तेली था। मार्लन ब्रांडो जब आया था ना इटली से, सिसिली से, बच्चा था, तो फिर जो जो बढ़ता गया उसने अपनी ऑयल कंपनी बना ली, गेनको प्योरा ये उसका नाम था। मार्लन ब्रांडो ने भी ऑयल कंपनी सी? हाँ जी। बड़ी गल है भाई साहब, 10,000 ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕੀ अरे नहीं मुक्ति 8 ਤੇ 8 ਤੇ भी नहीं मुक्ति। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਆ ਜੇ? देखो दसाया तो है असा कॉलोनी बेच देती है। अच्छा अगर होती तो जॉब दे देती ना? कोई ना। मैं इन दोनों के लिए एक मशवरा देना चाहता हूँ। मैं इंदी गाल करनी पे जरा डूम है। ये वाला ते शरीफ नजर आंदा पे। कौन सा? ये जरा अन्ना है। बेटा साडा गुजारा नहीं, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਰੈਕੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। अफजल साहब 4,500 ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। अल्लाह 4,000 इन्हू दोगे, 4,000 मैनू दोगे। अच्छा उनको अब भी 4,000 भी रखना आपने? फिर क्या हो गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो जॉब लेने ही निकले। अच्छा जी, यही मैं आपको मशवरा देना चाह रहा था। अखुवत के साथ रिसेंटली हमारी कोई बातचीत हुई है। ये गौर से सुनना, 300 बिजनेसेस हैं जो 25 से 30,000 रुपए में शुरू किए जा सकते हैं। 300। जरूरी है नौकरी जाके ढूंढे। अच्छी बात, अपना कारोबार करना चाहिए। बिल्कुल आप करें वो काम, वो जो 300 बिजनेसेस हैं जो 25 से 50,000 के अंदर हो जाते हैं। ये सर पैसे कर्जा मैं ले देता हूँ आपको। सर नौकरी तो लानत भेजो, सानू कर्जा दियो, मौला ने सानू बहुत देना जी। डिठे वे मैं तो दसा ना डूम है। इनू मेरे वास्ते बुलाया उधर। ये 24 घंटे मेरे वाली सीधी हुई। जिस तरह हमारा सर फर्रुख शाह प्यारा प्रॉमिसिंग एक्टर था, पिछले दिनों फौत हो गया, तो उसे हम एक सीक्वेंस में हमेशा पुलिसमैन बनाते थे।
नासिर चिन्योटी का क्राइम जब बस्ट होता था ना तो उसे गिरफ्तार करने वही आता तो कहता है इनू पंजाब पुलिस सिर्फ मेरे लिए रखा है। गल सुनो अमरजोत साहब दी नब्ज चेक करो, काफी देर ते बोले नहीं हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ हाँ 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 क्या वो सुन रहे हैं, वो कहते ना वन शुड बी अ गुड लिसनर टू एंड ही इज अ वेरी गुड लिसनर। एकदम बोलदा ना फाक दो कसूर ले। क्यों जी? बहुत अच्छे, किन्ने बुलाया? अच्छा फैसल साहब कोई मजीद रहनुमाई कीजिए नौजवानों की। 300 आपने जिक्र किया जॉब्स का, उसमें अगर आप 2-3 कोई मिसालें दे पाए नौजवानों की जरा रहनुमाई हो जाएगी। अच्छा भी जॉबलेस लग रहे मैंने इस बहाने इन्होंने मुझे नौजवान कह दिया। बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हैं टाई पहन के पहले दिन ही दफ्तर में जाके बैठ जाएं, नहीं तो निकलेंगे तो कुछ होगा ना। सर कोई काम दो, असि कच्छे च चले जाने। टाई लगा के कौन कह रहा है टाई? कल ही आ जाओ, कल आ जाओ। ओए तेरे को कच्छा है, मेरे को 2 है। ये यकीन कर एक काम दोबारा नहीं लगता। आप ये बताएं, आपने आइसलैंड से कभी जूस पिया है? हाँ जी पिया है। उनके पीछे देखा है कि वो शुरू कहाँ से हुए थे? सियालकोट के ये भाई हैं और आज देखो कहाँ पहुंच गए। हैट्स ऑफ टू देम। रेडी लगाते 20 साल हो गए। तुम आज शुरू करोगे तो 20 साल बाद कुछ जोगे होगे। ओए कर लईए, नहीं तो इन्हां ने सानू बहुत कुटना है। एफजे साहब ये कच्चा अपना हो तो 7000 दे आफ्ताब साहब मैं एक गाल करें जी 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 हुक्म। ये तो सारे हिको हैं। उन्हें क्या असि सारे ही कोई हैं। मरे में तुहाडा आखी। लो जी ये मरे तो पता चल गया दरगेजी नहीं। दरगेजी जो भी है मरे साडे वाली है। सुभान अल्लाह। साहब साहब एक बड़ी दुख वाली गल है जनाब। चिट्टा चौंसा जा रहा है। हफ्ता थी गए और टुरिया गए ते को पता ही का नहीं खच दी खच। ये बाकी एमपी है। अरूबा कोलो पूछ, मेरे कोलो ना पूछ। रूबा मेरी अम्मी लगती। तेरी अम्मी हो जिंदी तेरा अब्बा लक्ष्मी चौक च लुड़ियां पाਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਖ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ नहीं देखा? Excuse me, ये किस किस्म की बातें हम हो रही आपस हैं? में बातें कर रहे हैं, नहीं। बात नहीं की माशाल्लाह। ये सर जो माशाल्लाह आता है ना, ये इतना कोई annoying है। सर बात सुने, ये जो हरासमेंट की दरखास्त कहाँ देते हैं? हेलो ombudsman के पास। ombudsman। और ombudsman तो अपना ये मेजर साहब, मेजर आजम सुलेमान बच्चू, सर बस और मैं वो लेके है भी बहुत डाटा। ये बर्ड्समैन की परिंदियां तो निकला। जैसे एक जबरदस्त फिल्म है बर्ड्समैन के नाम से, बर्ड्समैन ऑफ अल्काट्राज। क्या कहने? बहुत अच्छी फिल्म है। एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज भी है। एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज भी, बर्डमैन बड़ी जबरदस्त फिल्म है। अल्काट्राज पे जो बेस्ट फिल्म बनी है ना, मैं समझता हूँ दैट इज द रॉक। तो रॉक तो है, बट रॉक इज अ डिफरेंट। उसमें मेहनत हुई है सर। बर्ड्समैन ऑफ अल्काट्राज जो है ना, वो एक बंदा जो सारी जिंदगी के लिए उसको जेल में डाला जाता है और वो एक परिंदे के साथ जी वक्त गुजारना होता है और वो फिर रिसर्च करना शुरू करता है और 40 साल वो जो है रिसर्च करता रहता है और बाकायदा वो किताबें लिख देता है। क्या कहने? उसकी वजह से उसको छोड़ा जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो सारी दुनिया बदली हुई होती है। लेकिन उससे जेल में पता होता है कि इजादात किस तरह आ गई, जहाज कैसे आ गया, ये सारा कुछ उसकी गैर मौजूदगी में होता है। लेकिन सर ये मैं समझता हूँ ये फिल्में जो है ना, ये पैरेलल सिनेमाज है। देखिए पैरेलल हम इसलिए कहते हैं, हम कहते हैं ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है, बट ये पराया होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन सर आप ऑडियंस को भी तो देखें ना, उसमें ये लोग भी शामिल हैं। क्या मौला से की कर बैठे हैं? अच्छा सर एस्केप के हवाले से काफी फिल्में बनी हैं वैसे। बड़ी बड़ी लाजवाब। एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज जिसका जिक्र कर रहे हैं, फिर द ग्रेट एस्केप, स्टीव मैक्वीन का कैरेक्टर। स्टीव मैक्वीन का और बेशुमार। लेकिन स्टीव मैक्वीन तो कमाल है, मोटरसाइकिलिस्ट, आखिरी वक्त तक वो शेर का बच्चा जो है। फिर फॉन रायन्स एक्सप्रेस। लेकिन जो सबसे लाजवाब फिल्म थी, मैं समझता हूँ नॉवल बहुत लाजवाब था, वो था पेपियन। स्टीव मैक्वीन अगेन एंड डस्टिन हॉफमैन। हाँ डस्टिन हॉफमैन, क्या बात है। डस्टिन हॉफमैन की एक फिल्म आजकल नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, क्रेमर वर्सेस क्रेमर। उड़ा के रख देने वाली फिल्मों में से एक। आपको मैरिल स्ट्रीप हैरान कर देगी। डस्टिन हॉफमैन नहीं करेगा, वो भी करेगा, लेकिन मैरिल स्ट्रीप तो कमाल है। इतनी ऑब्नॉक्शियस आपको कभी नहीं लगी होगी। मैरिल स्ट्रीप जी ना हैरान कर दी है। अच्छा सर वैसे फिल्मी नाकदीन एक उठन लगा जी। अच्छा सर वो मैं आपको फिल्मी नाकदीन एक एतराज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एस्केप के हवाले से जो फिल्में बनाई गई हैं उसमें सिर्फ इत्तेहादियों का पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया गया, अमेरिका, यूरोप का, रशिया का, जबकि जो जर्मनी, जापान जैसी फोर्सेस थी, इनकी ऐसी बहादुरी की कितनी दास्तानें हैं जिनको किसी खातिर इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिस्ट्री हमेशा विक्टर्स लिखते हैं। फिल्म मेकिंग जो है वो भी डॉक्यूमेंटेशन है हालात की,
कुछ जो उसमें चीज़ें होती हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। मैंने एक फिल्म मुझे याद है, द वन दैट गॉट अवे, राइट, वो एक जर्मन पायलट की थी और वो वाहिद आदमी है, वाहिद जर्मन जिसने एस्केप किया था इंग्लैंड से, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से, और आफ्टर एस्केप 6 महीने बाद ही वाज शॉट डाउन एंड किल्ड। ठीक है ना, फ्रांस वॉन वेरा उस पायलट का नाम था। ठीक है, ज़्यादातर हिस्ट्री लिखता है विक्टर, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से वो लिखेगा। बाद में कुछ बनी है फिल्म, राइट, जिसमें थोड़ा बहुत जो है दूसरी साइड भी दिखाई गई है कि जी क्या हुआ, दूसरी साइड पे भी क्या हुआ। यूट्यूब तो भरा पड़ा है। और बहुत से लोग तो एक्चुअली जो असल कहानी है ना, वो डिस्गाइजेस में चले गए थे, जो एस्केप नहीं हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर तो कब्जा हो रहा था ना। तो एकदम कुछ तो ऐसे हैं, वो मेयर ऑफ हैम्बर्ग था, कौन था जिसने अपनी बीवी के साथ साइनाइड ले ली थी, उसकी तस्वीर मौजूद है। फिर ऐसे ऐसे लोग, आप रोशमान की कहानी वो जो था, ओडेसा फाइल, बिल्कुल वो क्या थी, फ्रेडरिक फोर्साइट, कि वो जाके कहां से कहां पहुंच गया और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना हुआ था। ही वॉज अ बुचर, कप्तान था जब, उसको बुचर कहते थे। कोई इतना जालिम था, इतना जलील इंसान था। साउथ अफ्रीका बहुत से माइग्रेट कर गए। फिर सर लैटिन अमेरिका में एक फिल्म मैंने रिसेंटली देखी है, बेन किंग्सले की, ऑपरेशन फिनाले, बहुत अच्छी फिल्म, और वो अर्जेंटीना से पकड़ा जाता है। अंग्रेजी फिल्म शुरू होती है ना, उमर वर्गा बंदा हेलीकॉप्टर तो सुट दे, एंड तक नहीं पता लगता भी क्यों सुटिया इन्हें। नहीं, ये जो स्टार्ट में एकदम जो कोई इस तरह का वाक्य होता है ना, वो एंड में निटिंग तो होती है, जैसे रात अकेली है। वाह वाह वाह, वो फिल्म देखो जरा, क्या बात है। उसका स्टार्ट ही पहले मिनट में एक इतना खतरनाक सीन है, इतना शानदार मर्डर है, और उसको कैसे उसने निट किया एंड पे। रात अकेली कोई रोमांटिक फिल्म है? ये जो सेक्रेट गेम्स की टीम है ना, हाँ जी, उसने सेक्रेट गेम्स पहला सीजन तो बड़ा ही बाकमाल था, बाद में फिर मामला बीच में रह गया। उन्होंने ये फिल्म बनाई है, वो 2-3 मेन कैरेक्टर्स, बहुत ही अच्छी फिल्म। ब्रेक च कितना टाइम है? क्यों, आपने क्या करना है? उमर जवेद साहब के पैर पुठे होना शुरू हो गए। ये जब बंदा निछ मार के आने गवा लेंदा हुंदा। ए वो नहीं तोरे शो वाला, कौन सा? जे कुछ सिपाही फिकिस्तान आ दिए। उमर साहब क्या कहने, माशाल्लाह। रूबा, ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। ये लिबर्टीज ले रहे हैं, वो शरीफ आदमी कुछ कहता नहीं है। उमर साहब, आप वैसे इन लोगों की बातों को माइंड तो नहीं करते? मैं तो एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं इनका इस मामले में मुकाबला नहीं कर पाता। मैं पूरा उतरता हूँ ना, मैं आपकी भी कसर निकालता हूँ और एफएसजे की भी कसर, गुड़ती है मानुल्लाह, जिसकी भी है। तुम जो मर्जी कहो, तुम्हारे साथ पूरा उतरने के लिए मैं ही हूँ। अच्छा, लोग ही करते ना साह सूह बनाने लिए जिम, ये साढ़े वास्ते करते हैं आ रहे हैं। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।